नमस्ते किसान भाइयों, आप सब ठीक होंगे। आज हम जो मनरेगा के तहत जो कपिलधारा कूप निर्माण योजना चल रही है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि एक कुआं खुदवाने की योजना है, मनरेगा के थ्रू चलती है। इस योजना में बहुत ही किसान वंचित रह जाते हैं और किसी को पता नहीं होता है कि इसमें आवेदन कहाँ से करें, कैसे करें और आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, कितने रुपए मिलेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कहाँ से आवेदन करें, कितनी फ़ीट पर कितने पैसे मिलेंगे, डेली रूटीन चेंज होता है या एक जैसे पैसे मिलते हैं, पंचायत के थ्रू पैसे आएंगे या कैसे आएंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जो कपिलधारा कूप निर्माण की योजना है उसके बारे में हम बताएंगे। ये जो योजना है वो मनरेगा जॉब कार्ड के थ्रू आती है। जो आपके ग्राम में एक सचिव होंगे, वो जॉब कार्ड के एक ऑपरेटर को रखते होंगे या खुद ही मतलब उनका काम करते होंगे मास्टर लोड का। उसके बाद जो स्कैनिंग करते हैं वो जॉब कार्ड की जो अटेंडेंस रहते हैं उनके पास आपको जाना पड़ेगा, उनसे आपको बोलना पड़ेगा कि इसका आवेदन कहाँ से करें। हालांकि जो पंचायत के थ्रू आवेदन होता है वो तो होता है, लेकिन बहुत सारी प्रक्रिया होती है, जैसे कि खसरा खतौनी, बीमा, वन नकल, नक्शा, उसके बाद ज़मीन का। तो हम आज इस वीडियो में सारी आपको चीज़ बताएंगे कि इसमें कितने बीघा ज़मीन चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहते हैं। ये जो योजना है इसमें कपिलधारा कूप निर्माण योजना है, इसका नाम कपिलधारा कूप निर्माण योजना। इस योजना में आपको मतलब 2.5 से 3 लाख रुपए या 3.5 लाख रुपए की अनुमानित राशि मिलती है। वो हर स्टेट में अलग अलग होती है या हर साल में डेली रूटीन चेंज होता है। इस योजना में जो छोटे किसान हैं केवल वही आमंत्रण कर सकते हैं, जो मतलब जिसके पास 2 बीघा या 2 बीघा से ज़्यादा हो ज़मीन, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये इसलिए है क्योंकि ये जो योजना है वो गरीब किसान के लिए है। बाकी जो आप तालाब खुदवाते हैं तो उसमें आपको 5 बीघा या 6-7 बीघा ज़मीन से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 1-1.5 हेक्टेयर होनी चाहिए। लेकिन जो कूप निर्माण है वो एक ऐसी योजना है जिसमें आप अगर आपके पास 2 बीघा ज़मीन भी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें अगर पैसे की बात करें तो वो हर साल रूटीन चेंज होता है। कहीं एक साल का मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि हर साल डेली रूटीन चेंज होता है। आपको पंचायत के थ्रू, आपकी जो पंचायत है उसके द्वारा आपको सचिव से पूछना पड़ेगा कि इस साल का जो रूटीन है कुएँ का, तो वो कितना रुपये राशि अनुमानित लागत लगती है या कितनी मिलती है। जो 2023-24 में जो मेरे गांव में जो मेरे व्यक्ति जो थे मेरे गांव के, उन्हें 2.5 लाख से 3 लाख, 3.5 लाख, एक किसी को मिली थी 3,17,713 रुपये। ये राशि सब जगह अलग अलग होती है, तो आप किसी एक चीज़ में निश्चित न रहिए कि ये राशि आपको 3.5 लाख की 3.5 लाख मिलेगी, 2.5 लाख की 2.5 लाख की मिलेगी। आपको 2.5 लाख की 3 लाख भी मिल सकती है और 3 लाख की 3.5 लाख भी मिल सकती है। वो साल के ऊपर निर्भर करता है और आपके कुएँ के ऊपर निर्भर करता है। जितना आप कुआँ गहरा कराएंगे और जो अधिकारी आएंगे वो जियो टैग करेंगे, उसके थ्रू आपको पैसे मिलते हैं। जैसे कि आप एक स्क्रीन पे एक कुआं देख रहे होंगे जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट मध्य प्रदेश के थ्रू खोदा गया है, ऐसा ही कुआं आपके यहाँ पर भी खुद खोदेंगे। जो कि ये बैनर लगा है, इस पे जो आपके योजना का नाम, कुएं का नाम, कुएं की लागत कितनी लगी है और कौन से गांव में खुदा है, कौन से खसरे नंबर पे खुदा है, ये सब आपको बताएंगे। जो ज़मीन होती है वो 2 बीघा में आप खुदवा सकते हैं और सही ज़मीन पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने एक व्यक्ति का फ़ोटो डाला है जिसमें उसको राशि मिली है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इनको जो खेत तालाब योजना थी सवे सिंह सो मधुरूप सिंह, मतलब कि आप मोटा मोटा मान के चलिए तो आपको 2.5 से 3 लाख रुपए का समथिंग मिल जाता है। ये दूसरे का कुछ इमेज आ गया है, लेकिन मैं आपको अनुमानित लागत बताता हूँ। तो आपको अगर 6 लाख का कुआं है और उसमें आपको 3.5 लाख रुपए सब्सिडी मिल रही है सरकार की तरफ से, ये तो कोई छोटी मोटी सब्सिडी नहीं है किसान भाइयों। इसमें आपको आवेदन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि छोटे सीमांत किसान इतना पैसा नहीं ला सकते जितना कि आप कुएं में लगाते हैं।
बाकी हम जो जॉब कोड के बारे में बात करें तो अगर आपका जॉब कार्ड एक्टिव होगा तभी आप इस चीज़ में आवेदन कर सकेंगे। जैसे कि ये स्क्रीन पर शो हो रहा होगा जॉब कार्ड, ये हमारा जॉब कार्ड है, जिसमें अगर ऊपर हेडलाइन पर अगर डिलीटेड लिखा हुआ होता होगा तो आप आपके पंचायत के जो सचिव है, मंत्री जी है, उन्हें आप एक आवेदन दीजिए कि जो कि है जो हमारा जॉब कार्ड एक्टिव कराएं, क्योंकि बगैर जॉब कार्ड के आपका किसी भी चीज़ में या तो एक बगिया माँ के नाम या खेत तालाब योजना या कूप निर्माण या किसी भी जॉब कार्ड के थ्रू जो मनरेगा के थ्रू जो आवेदन होते हैं वो आप बगैर जॉब कार्ड एक्टिव के नहीं कर सकते हैं। जिसका जॉब कार्ड एक्टिव होगा केवल उसी का काम होगा और उसी के पैसे आएंगे। और पैसे भी जो डलते हैं कुंभ निर्माण के हो या किसी भी चीज़ के हो वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के ऊपर डलते हैं, यानी कि जो जॉब कार्ड पर जो एक्टिव रहते हैं, जो लेबर एक्टिव रहते हैं, उन्हीं के खाते में डलते हैं। और जिसमें भी अगर किसी की डीबीटी में अगर दिक्कत हो तो कृपया उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि डीबीटी के कारण किसी का पैसा अटक जाता है, किसी का पैसा ख़राब हो जाता है। जैसे कि आपको एक स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिख रहा होगा, शायद वो टेढ़ा है, उसमें कूप निर्माण के बारे में सब लिखा है, तो कृपया आप देख लीजिएगा। और बाकी ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को ऑल दबा दिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारी योजनाएं लाता रहता हूं और आपको योजना के थ्रू जो सब्सिडी मिलती है सरकार से उसके लिए मैं आपको लाभान्वित करता हूं। धन्यवाद।